हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 7 की सब्जेक्ट मैथ्स वर्कशीट नंबर 34 एंड आज का टॉपिक है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों, वर्कशीट को शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लेट्स थिंक एंड डिस्कस। इफ़ यू क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ यू विश टू सेव योर मनी वेयर डू यू डिपॉजिट इट। कि अगर हमें अपने पैसे को सेव रखना है तो हम कहाँ डिपॉजिट करेंगे? बैंक में। यस, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डू यू डिपॉजिट योर मनी इन द बैंक। हम मनी जो है वो बैंक में क्यों डिपॉजिट करते हैं बच्चों? क्योंकि हमें उसमें इंटरेस्ट मिलता है, एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं और हमारे मनी सेफ रहता है। तीसरा, डज योर डिपॉजिटेड मनी ग्रो इन द बैंक। हाउ, कि क्या जो आप अपना पैसा रखते हो सेम वही पैसा आपको मिलता है या थोड़ा सा बढ़कर मिलता है? बढ़कर मिलता है ना, क्योंकि इंटरेस्ट लगता है बच्चों, इसलिए। कैसे लगता है अब वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे आज। When we need money we borrow from the बैंक। जब हमें पैसा चाहिए होता है हम बैंक से लेते हैं। बोरोड मनी इज कॉल्ड द लोन। जो हम पैसा उधार लेते हैं बच्चों, उसको लोन कहते हैं। द एक्स्ट्रा अमाउंट पेड फॉर द यूज ऑफ बोरोड मनी इज व्हाट वी कॉल इंटरेस्ट। और जो भी पैसा हमने जितना उधार लिया है उससे जितना हम ज़्यादा भरते हैं उसको इंटरेस्ट कहते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज़ अ क्विक एंड ईजी मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट चार्ज ऑन लोन। लोन के ऊपर कितना इंटरेस्ट चार्ज हुआ है उसको हमें निकालने के लिए हमें सिंपल इंटरेस्ट को निकालना ज़रूरी है। इम्पॉर्टेंट टर्म्स इन सिंपल इंटरेस्ट आई, और टर्म्स जो हम पढ़े सिंपल इंटरेस्ट को आई कहा जाता है। प्रिंसिपल को पी से डिनोट करते हैं। द मनी विच वी डिपॉजिट इन और बोरो इज कॉल्ड द प्रिंसिपल। जो पैसा हम उधार लेते हैं या हम जमा कराते हैं उसको प्रिंसिपल कहते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट को आर से हम लिखते हैं। द इंटरेस्ट ऑन 100 रुपीज़ फॉर 1 ईयर इज़ नोन एज रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर। कि 100 रुपये पे जो है 1 साल के लिए कितना इंटरेस्ट बनता है उसे इंटरेस्ट कहते हैं। तीसरा है टाइम, जिसे टी से लिखते हैं। द पीरियड ऑफ टाइम फॉर विच द प्रिंसिपल इज केप्ट और यूज इज कॉल्ड टाइम। और टाइम वो होता है, मान लो 10 साल के लिए लोन लिया है, 15 साल के लिए लोन लिया है, 20 साल के लिए, तो उसको हम टाइम बोलते हैं। उसके बाद बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द इंटरेस्ट पर ईयर बाय द प्रिंसिपल बाय द टाइम। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? जब हम प्रिंसिपल और टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं इन नंबर ऑफ ईयर्स। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट। और फॉर्मूला देखिए यहाँ पे क्या होता है, आई इज इक्वल्स टू रेट परसेंट है ना, तो आर बटे 100, आर अपॉन 100 इंटू पी इंटू टी। सिंपल इंटरेस्ट व्हेन एडेड टू द प्रिंसिपल गिव्स अमाउंट। और जब सिंपल इंटरेस्ट को हम प्रिंसिपल में ऐड कर देते हैं तो हमें अमाउंट मिलता है, जिसका फॉर्मूला ये है, ए इज इक्वल्स टू आई प्लस पी। इसके बाद है लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1 है बच्चों, रमन वॉन्ट्स टू बोरो 1000 रुपीज़। रमन को लेना चाहता है, वो उधार लेना चाहता है। द लोकल बैंक चार्ज 10 रुपीज़ इंटरेस्ट पर ईयर। और 10 रुपये इंटरेस्ट उसको चार्ज बैंक ने किया। सॉल्यूशन है बच्चों, सो टू बोरो 1000 रुपीज़ फॉर 1 ईयर विल कॉस्ट रमन रुपीज़ 100। कैसे? इन दिस केस 1000 इज प्रिंसिपल, पी हो गया, 10 इज इंटरेस्ट रेट, आर अपॉन 100 हो गया, और 1 इज ईयर टाइम, दैट इज टी हो गया। तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा बच्चों? जिसका फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी होता है ना। P इंटू आर इंटू टी और अपॉन में 100 आता है, यानी आर का 100 है। तो P आपके पास कितना था? 1000 था। आर कितना था आपके पास? 10% था। और टाइम था 1 ईयर। इसको 100 से डिवाइड कर दीजिए। 2 0 से 1 2 0 कट गए, कितना बचा? 100 आ गया ना आंसर, ये रहा 100। अब अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस आई। तो प्रिंसिपल ये था, आई 100 आ गया, तो टोटल कितना आ गया? 1100। ठीक है। अब बच्चों आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए हैं प्रैक्टिस करने के लिए। पहला क्वेश्चन है, अनीता टेक्स लोन 5000। ये हो गया पी, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, एंड टाइम यहाँ पे अभी देखते हैं। फाइंड द इंटरेस्ट शी मस्ट पे एट द एंड ऑफ 1 ईयर। 1 ईयर हो गया आपका टाइम, तो इंटरेस्ट निकालना है बच्चों आपको। सेकंड देखिए, ऑन अ सर्टेन सम ऑफ इंटरेस्ट पेड आफ्टर 3 ईयर्स। टाइम हो गया ये ₹450। 5 ये हो गया आपका, ये इसका आपका ये इंटरेस्ट निकल गया आपका। ये हो गया आपका रेट, इसमें आपको सम निकालना है। ठीक है। थर्ड में फाइंड द अमाउंट, अमाउंट निकालना है टू बी पेड ऑफ एंड 3 ईयर्स, यानी टाइम। प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है।
एंड क्वेश्चन नंबर 4, इफ मीना गिव्स एन इंटरेस्ट, इतना इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर 9% पे देती है, व्हाट इज द सम शी बोरोड, तो कितना उसने पैसा उधार लिया था। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। आप वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा, तभी आपको वीडियो अच्छे से समझ आएगी और आप अपना काम कंप्लीट कर पाएंगे। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है उसमें आपको जो है वो पी दे रखा है 5000, आर दे रखा है 15% और टाइम दे रखा है 1 ईयर। आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है यानी साधारण ब्याज निकालना है, जो कि फॉर्मूला होता है आपका PRT अपॉन में 100 यानी PRT बटे में 100। ठीक है, और जो ये PRT है ये ऐसे है, एक्चुअली मल्टीप्लाई है, ये P इंटू आर इंटू टी बटे में 100 हो गया। ठीक है, इसके आगे लिखेंगे आप, P आपको कितना दे रखा है 5000, R 15 और T 1 और ये हो गया 100। 0 से 0 कट गया, 15 को 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया 750, यानी सिंपल इंटरेस्ट जो है साधारण ब्याज जो है वो आपका 750 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों ये आपका डन हो गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपका ये रहा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया हुआ है इंटरेस्ट दिया हुआ यानी ब्याज दिया हुआ है 450, रेट दे रखा है 5%। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे वो भी बच्चा इस तरीके से लिखेंगे IRT, टाइम दे रखा है 3 साल 3 ईयर्स और प्रिंसिपल यानी आपको P निकालना है। ठीक है, P निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल बराबर इंटरेस्ट इंटू 100 रेट और टाइम। ठीक है, यानी ये हो गया फॉर्मूला P इज इक्वल्स टू I इंटू 100 अपॉन में R इंटू टाइम, ये फॉर्मूला हो गया बच्चों। इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो। इसके बाद I कितना है 450, 100 की जगह 100 लिख दीजिए, R की जगह 5 लिख दीजिए और टाइम की जगह लिख दीजिए 3। इसके बाद इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, देखिए ये हो गया 450, ठीक है, गुणा 100 बटे में 5 गुणा 3, कट कर दीजिए, 5 को इससे कट कर दीजिए 20 आ गया, 3 को इससे कट कर दीजिए 150 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 3 से करेंगे तो 15 तिया 45। ठीक है, अब तो इसको सॉल्व करेंगे अगर आप तो 15 दूनी 30 और 2 जीरो और आ जाएंगे, यानी 30 और 2 जीरो यानी कितना हो गया 3000। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका डन। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने ये लिख दिया, लेकिन आपको सम निकालना है यानी मिश्र धन निकालना है यानी अमाउंट निकालना है बच्चों। तो अमाउंट निकालने के लिए P प्लस I करते हैं, तो ये हो गया आपका I और ये हो गया आपका P प्लस I इज इक्वल्स टू, दोनों को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 3450। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, आपको P दिया हुआ है 1200, R दे रखा है 12%, टाइम दे रखा है 3 ईयर्स। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है यानी साधारण ब्याज निकालना है, P इंटू आर टी बटे में 100 हो गया। P हो गया आपका 1200, R हो गया, टाइम हो गया और 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, बचा क्या 12, 12 और 3 सबको मल्टीप्लाई कर दिया, 12 तिया पहले कर दिया 36 और 12 और 36 को मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आंसर आ गया आपका 432 आंसर आ गया। ये आपका साधारण ब्याज है। ठीक है, आप इसको उतार लीजिएगा। अब इसमें साधारण ब्याज के अलावा हमें जो है वो अमाउंट भी निकालना है यानी मिश्र धन भी निकालना है बच्चों। ठीक है, तो मिश्र धन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, P प्लस SI होता है, यानी जो प्रिंसिपल है मूलधन प्लस ब्याज होता है। P ये हो गया, SI ये हो गया, दोनों को प्लस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 1632 यानी 1632। क्वेश्चन नंबर 3 भी डन बच्चों। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारी वर्कशीट का। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आपको दिया हुआ है इंटरेस्ट, इस बार इंटरेस्ट दे रखा है 45, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4 और टाइम दे रखा है 1 ईयर, रेट दे रखा है 9% और प्रिंसिपल नहीं पता आपको। ठीक है, तो प्रिंसिपल निकालने के लिए पहले फॉर्मूला लगाएंगे सिंपल इंटरेस्ट का, P इंटू आर इंटू टी बटे 100। ये I दे रखा है 45, P दे रखा है, R नहीं दे रखा, टाइम दे रखा है, ये दे रखा है। 100 को इससे गुणा कर लीजिए, ये कितना हो गया यहाँ पे देखिए 4500 हो गया और यहाँ पे हो गया ये 9P। P निकालेंगे तो 9 से इसको क्या कर देंगे हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए इसमें हमने यहाँ पे हमने डिवाइड करके दिखा दिया आपको, ये देखिए इस तरीके से डिवाइड करा, ये आ गया, डिवाइड कर दीजिए। P यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया आपका 500, यानी P की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई बच्चों 500 आ गई, यानी जो उसने उधार लिए थे पैसे वो 500 लिए थे, 500 उधार लिए थे।
तो बच्चों ये आपकी आज की वर्कशीट जो है वो यहीं पे कंप्लीट होती है। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।